सेल्स टेक वेबसाइट पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम देखते हैं कि जस्ट डायल का इंटीग्रेशन सेल्स टेक सीआरएम में कैसे होता है। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर 3 स्टेप दिए हुए हैं इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला आप जो स्टेप है वो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर आपको नीचे यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है, वो यूआरएल आपको जस्ट डायल की जो टीम है उसके साथ आपको शेयर करना है, ताकि आपकी जो भी जस्ट डायल की लीड है वो सारी लीड सेल्स टेक सीआरएम में ऑटोमेटिक कैप्चर होती रहे। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप है सीआरएम का वेब फॉर्म की। ठीक है, तो आपको एक सीआरएम का वेब फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं। सबसे पहले आपको सीआरएम डैशबोर्ड जो है वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका सीआरएम जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेनू के अंदर जाना है, वहाँ पर जाके सेटिंग के अंदर जाके सीआरएम सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पर जाओगे तो आपको ऑटोमेशन करके एक पूरा मेनू दिखेगा, उसके अंदर वेब फॉर्म्स करके एक मेनू दिया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करते ही आपको राइट साइड में मिलेगा ऐड वेब फॉर्म करके। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों हम जस्ट डायल का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं यहाँ पर कोई भी टाइटल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट डायल। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद मॉड्यूल्स, ठीक है, उस कौन से मॉड्यूल का अंदर आपको डेटा रिसीव करना है जस्ट डायल का, तो मुझे लीड्स के अंदर जो डेटा है उसको रिसीव करना है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न यूआरएल आपको ब्लैंक रखना है और असाइन टू में जो यूज़र को आपको ये लीड जो आया उसको असाइन करना है, तो उसके लिए वो यूज़र आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेटस जो है उसको एक्टिव रखना है और कैप्चा अनेबल नहीं करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो आप कुछ मेंशन करके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल भी वेब फॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं। लाइक आपको इंडिया मार्ट से डेटा चाहिए, जस्ट डायल से डेटा चाहिए, या तो कोई कस्टम एपीआई अपनी वेबसाइट से डेटा चाहिए, या तो आपकी कोई एप्लीकेशन है तो वहाँ से आपको डायरेक्ट डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप वेब फॉर्म जो है उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद दिया है यूज़र असाइनमेंट, मतलब कि आपके मल्टीपल्स यूज़र से, मान लो कि आपको 50 यूज़र है। ठीक है, तो 50 यूज़र को आपको राउंड में आपको एक एक इंक्वायरी प्रोवाइड करना है, रैंडमली अपने बोलते हैं। ठीक है, तो उसको रैंडम आप इंक्वायरी दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली ओनली टिक कर देना है, और जितने 50 यूज़र है उसमें से आपको 10 यूज़र को ही ये इंक्वायरी पास करना है, तो वो 10 यूज़र का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये 10 यूज़र को रैंडमली जो भी इंक्वायरी आएगी जस्ट डायल से वो असाइन होता रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी मान लो क्या है नीचे लीड्स फील्ड्स इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपके जितने भी लीड फॉर्म के अंदर कॉलम्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। अभी मान लो कि जस्ट डायल के अंदर आपको जो जो कॉलम चाहिए, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जस्ट डायल के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए। जो ये फील्ड सेटिंग तीसरा स्टेप है वहाँ पर आपको दिखेगा कि लेफ़्ट साइड में जस्ट डायल के फील्ड्स हैं और राइट साइड में सीआरएम के फील्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको स्टेप दिया है, वो स्टेप फॉलो करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के ओर से आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम है, जस्ट डायल में अगर नाम आए तो वो सेल्स टेक के कौन से कॉलम में आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया लास्ट नेम, तो वो लास्ट नेम में मुझे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम जो है वो मोबाइल, तो मुझे मोबाइल कौन से कॉलम में ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी मोबाइल, प्राइमरी फ़ोन। ठीक है, तो प्राइमरी फ़ोन मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो वो प्राइमरी फ़ोन में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल्स है यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स जस्ट डायल की ओर से अपने को मिलता है, तो यहाँ सिटी है, एरिया है, ब्रांच है, कंपनी नेम है, वो सारे कॉलम है, तो अपने को सारे डेटा चाहिए तो अपने को सारा ऐड करना है। जितना आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है उतना कॉलम आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला कर देता हूँ सिटी। ठीक है, मुझे एक सिटी चाहिए लीड के अंदर और मुझे चाहिए कंपनी नेम। ठीक है, तो ये कंपनी नेम हो गया। तो अभी ये जो कॉलम है मुझे यहाँ नीचे दिख रहा है, उसके बाद मुझे सिर्फ सिंपली सेव कर देना है उसको। ये मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरा जस्ट डायल के लिए ये वेब फॉर्म रेडी हो गया। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ से एडिट का ऑप्शन भी है, तो अगर आपको ये फॉर्म को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर शो फॉर्म करके लिखा है, तो शो फॉर्म करोगे तो आपको
ये सा कोड दिखेगा। ठीक है, अभी मैं उसको आपको बताता हूँ कि भी ये जो कोड है उसमें यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ कर रहे थे सेकंड स्टेप। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये जो VTRF टिकेश है, ठीक है, तो ये आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर कंट्रोल F करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है वो आपको ऐसे कॉपी कर लेना है। ये दिख रहा है ना, उसमें मिस्टेक नहीं करना है। देखो डबल कोट आगे पीछे है, उसको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, तो ऐसे सेम आपको कॉपी करना है। ठीक है, वो कॉपी करके इसके अंदर डाल देना है। ये डाल दिया। अभी हम पकड़ते हैं कि पब्लिक आईडी। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको पब्लिक आईडी दिख रहा होगा, पब्लिक आईडी। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू को आपको कॉपी करना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि ये डबल कोट कॉपी नहीं हो जाए, आगे पीछे दोनों साइड डबल कोट है वो कॉपी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने इतना। ठीक है, तो ये वैल्यू कॉपी करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। अभी मैं थर्ड स्टेप पे आता हूँ। ठीक है, अभी मुझे कॉपी करना है नेम। ठीक है, तो नेम के अंदर मुझे कहाँ पर क्या चाहिए, तो कि नेम चाहिए मुझे। ठीक है, लास्ट नेम जो है मेरा वो नेम। अभी मैं यहाँ से भी ये कॉपी कर सकता हूँ। देखिए लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन है, तो आपका जो भी फ़ोन है तो उसमें फ़ोन ले लेते हैं। तो आपका प्राइमरी फ़ोन में आप मोबाइल नंबर आ जाएगा कस्टमर का। उसके बाद हमने लिया है एक, मुझे सिटी चाहिए था तो मैंने सिटी लिया था, तो ये सिटी यहाँ से कॉपी करके मैंने ले लिया। तो सिटी के अंदर मुझे सिटी चाहिए। तो ये हम मैप कर रहे हैं कि भाई जस्ट डायल का जो कॉलम है और जस्ट डायल का जो डेटा है वो मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर, CRM सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे और कौन से कॉलम के अंदर चाहिए। ठीक है, वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर चौथा जो दिया है वो है कंपनी नेम। ठीक है, तो मुझे एक कंपनी भी इसमें से मिलता है, कंपनी नेम। तो मुझे एक कंपनी के कॉलम में ऐसे दोस्तों ये सारे कॉलम्स जो है उसको आप मैप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जस्ट डायल का इंटीग्रेशन कैसे होता है दोस्तों। और लाइव डेमो के लिए अभी आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए और हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।